नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बौराई ट्रक ने आधी रात को मचाया तांडव, 5 घरों को किया क्षतिग्रस्त। राजधनवाड़ क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को घंटों रखा दहशत में। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों ने दिया धरना, नौकरी पर वापस बुलाने की मांग। इधर जनप्रतिनिधियों के पहल पर कंपनी प्रबंधन से हुई सकारात्मक वार्ता, काम पर लौटेंगे तमाम कर्मी। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नए पदाधिकारियों की हुई घोषणा। जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने दी शुभकामनाएं, संगठन को सशक्त बनाने की बनी रणनीति। और जिला बोरवेल एसोसिएशन का जारी है हड़ताल, सोनबाग में बैठक कर बोरिंग रेट में बढ़ोतरी पर हुई चर्चा। 6 फरवरी तक चलेगा इनका हड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। धनवार के बरजों में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में कई लोग बाल बाल बच गए। बताया गया कि ट्रक बगोदर की ओर से आ रही थी। सोमवार की देर रात एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान कई लोग बाल बाल बच गए, लेकिन घर में रखा बाइक क्षतिग्रस्त हो गया। मामला धनवार थाना क्षेत्र के बरजों का है। बताया गया कि ट्रक बगोदर की ओर से आ रही थी, जिसने अनियंत्रित होकर 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर इतना सिरसिया स्थित एक खलिहान में आग लग जाने से भुक्तभोगी को काफी नुकसान हो गया। बताया गया कि बीती रात करीब 1 से 2 बजे के बीच खलिहान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक खलिहान में लगा धान का बीड़ा जलकर राख हो चुका था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया में एक खलिहान में आग लग जाने से हजारों रुपए का अनाज जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार सिरसिया निवासी अर्जुन रजक के खलिहान में आग लग जाने से धान का बीड़ा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बताया गया कि रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच खलिहान के मालिक अर्जुन रजक ने देखा कि खलिहान धू धू कर जल रहा है। इसके बाद उन्होंने हो हल्ला मचाना शुरू किया, जिसके बाद आसपास के लोग जमा हुए और मिलकर आग पर काबू पाया गया। इधर इस घटना से खलिहान के पास स्थित खटाल में बंधे जानवर भी रात में इधर उधर भाग गए। फिलहाल घटना से खलिहान मालिक बेहद दुखी है। ग्राम सिरसिया के रहने वाले हैं। 10 बजे रात जो है सो बिचाली ले जाकर के गाय को देने के लिए मैंने आए हैं। और देखें जैसे 2 बजे रात उठे तो हम लोग सब उठे, देखें कि यहाँ पूरा मतलब जल के राख हो गया, हजारों हजार का नुकसान हुआ। और बगल में खटाल था, गाय बांधा हुआ था। सब मिल कर उठा, मैंने जो है ये सब हटाए। बहुत दुर्घटना घटने वाला की बात था। और जो है सो उसके बाद मैं सुबह जो है सो थाना में जो है खबर किया, आया प्रशासन, ये चेक करके गया, फोटो लिया। और वार्ड सदस्य भी आया था। वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं हम लोग। आकांक्षा कंपनी के प्लांट से लॉकडाउन हटने के बाद भी कर्मियों को काम पर नहीं रखने से परेशान आकांक्षा के कर्मियों ने कंपनी के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरने की सूचना पर महासंघ नेता अशोक सिंह मौके पर पहुंचे और कर्मियों को सकारात्मक आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों ने मंगलवार को बस स्टैंड के नीचे कंपनी के कार्यालय गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। बताया गया कि पिछले दिनों कंपनी प्रबंधन से हुए विवाद के बाद कंपनी ने अपना प्लांट बंद कर दिया था और कर्मियों को भी छुट्टी दे दी थी। कर्मियों के काम पर नहीं रहने की वजह से पूरे शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। हर ओर बजबजाती गंदगी का अंबार लग गया था। कर्मियों का आरोप था कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद भी इन्हें काम पर नहीं बुलाया जा रहा है। कर्मियों के धरने की सूचना पर महासंघ नेता अशोक सिंह मौके पर पहुंचे और कर्मियों को सकारात्मक आश्वासन दिया। तब जाकर कर्मी शांत हुए।
चलिए ठीक है, बैठ जाइए। हम लोग यहाँ पर सब इसलिए बैठे हुए हैं कि ये गंदगी का काम है और ये जो है से हम लोग का खटाली का काम है और ये बीमारी का काम है और बाकी हम लोग को सही टाइम पर पैसा नहीं मिलता है। महीना में हम लोग को 30 दिन का कहा गया कि 9,000 रुपया महीना हम देते हैं और कंपनी से जब हम लोग पैसा लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग को पैसा 5-6 हज़ार रुपये मिलता है। ये 3,000 रुपये कहाँ जा रहा है। दूसरी बात ये है कि हम लोग बीमारी पकड़ लेता है तो हम लोग कहीं इलाज होने के लिए कोई जगह नहीं है और हम लोग पूरे दुनिया का सफर कर हम लोग झारखंड में पूरे घर के जाकर के ये सेवा हम लोग कर रहे हैं, गंदगी को सफा कर रहे हैं और हम लोग को कुछ परिणाम नहीं मिल रहा। सफाई कर्मचारी तो कब से बैठे हैं आप लोग? बैठे हम लोग 28 तारीख का हम लोग का निर्णय लिया। 28 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत तरह से यहाँ पर सिटी न्यूज हुआ और बाकी यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। हर तरह से ये बात चला गया और बाकी हम लोग को कहा गया है कि आप कुछ निर्णय आप माने होने वाला है, ये कब तक होंगे ये हम नहीं कर सकते। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग हम लोग ये करते हैं कि टाइम पर हम लोग का ये काम से हम लोग को धमकी मिलता है कि आप अगर इमरजेंसी काम में लोग फंस जाते हैं, बाज जाते हैं तो दूसरा दिन कहता है कि हमको यहाँ पर जो है से लेबर का ज़रूरत नहीं है। और ये दूसरी बात में हम लोग को महीना में पैसा ठीक से नहीं मिलता है। महीना में पैसा मिलता 2.5 महीना 3 महीना, एक लेबर का हम लोग का 3 महीना का पैसा नहीं मिला आज तक। उसका माँ भी डेट कर गई है। तो बेचारा वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे रहेंगे, कैसे परिवार को चलाएंगे। और 30 दिन काम नहीं मिलता, 15 दिन 10 दिन ये पैसा मिलता हम लोग का हाजिरी। और जो हॉलीडे रहता तो हॉलीडे कहा गया है कि 15 तारीख के हाजिरी रहेगा तो पैसा आपको मिलेगा हॉलीडे। और हम लोग का हाजिरी भी 12-13 दिन है तो हॉलीडे हम लोग कहाँ चला गया। नगर निगम के सभागार में मंगलवार को विधायक सुदिव्य कुमार सोनू सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में आकांक्षा कंपनी के कर्मियों और मैनेजर की बैठक कराई गई और चल रहे विवाद को सलटाया गया। बता दें कि कंपनी में लॉकडाउन की वजह से शहर में साफ सफाई का कार्य प्रभावित हो गया था, जो अब शुरू हो जाएगा। नगर निगम के द्वारा संचालित आकांक्षा सफाई कंपनी में चल रहा विवाद समाप्त हो गया है। सभी कर्मी मंगलवार से काम पर लौट गए। इसको लेकर नगर निगम के सभागार में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, प्रभारी उप नगर आयुक्त रोहित सिन्हा, उप महापौर प्रकाश राम, कर्मचारी संघ के अशोक सिंह आदि ने इसकी पहल की। मौके पर आकांक्षा कंपनी के कर्मियों और मैनेजर के साथ बैठक कराकर चल रहे विवाद को सलटते हुए सभी कर्मियों की मांग को सप्ताह भर में पूरा करने का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि इनके विवाद की वजह से शहर में साफ सफाई का काम प्रभावित हो गया था, जो अब पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा। बैठक में सिटी मैनेजर मंजूर आलम, जेई नरेश कुमार, लखन हरिजन, नागेंद्र कुमार चंद्रवंशी, राजा खान सहित कई कर्मी और आकांक्षा के प्रतिनिधि मौजूद थे। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट और उसमें कार्यरत कर्मियों के बीच गतिरोध के चलते पिछले 5-6 दिनों से शहर में कूड़ा के उठाव से लेकर तमाम तरह की परेशानियां हो गई थी, जिसके चलते आज नगर निगम के उप महापौर भाई प्रकाश जी, मैं स्वयं नगर निगम के उप नगर आयुक्त और नगर निगम के तमाम पदाधिकारी, कर्मी और आकांक्षा के प्रतिनिधि और कर्मियों के प्रतिनिधि के बीच एक वार्ता हुई, जिसमें सौहार्दपूर्ण माहौल में इस काम को बेहतर तरीके से चालू करने का पुनः निर्णय हुआ है। और हमें ये बड़ी उम्मीद और भरोसा है कि आने वाले दिनों में इन छोटी बातों के चलते शहर की साफ सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। आकांक्षा मैनेजमेंट और कर्मी के बीच कुछ विवाद के कारण जो हड़ताल हुआ था, आज माननीय विधायक जी और यूनियन के हमारे मंत्री और नगर आयुक्त जी और बाकी लोगों के बीच आज एक सहमति बन गई है। और यह जो हड़ताल पिछले 5 दिनों से चल रहा है, उसकी आज समाप्ति हो गई। और अभी से ही लोगों ने तय किया है कि अभी से ही गाड़ियां निकलना शुरू होगी और कचरा उठाने का काम जैसे पूर्ववत चल रहा था वो। उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडीह को हाई स्कूल बनाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। इसको लेकर मंगलवार को विद्यालय में एक अहम बैठक की गई और 3 फरवरी को धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। बताया गया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद किया जाएगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडीह उर्दू को हाई स्कूल बनवाने की मांग को लेकर मंगलवार को विद्यालय में एक अहम बैठक की गई। बैठक में 3 फरवरी को धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। मौके पर इस धरना प्रदर्शन को सफल करने पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में कमेटी की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन करना है। बताया गया कि यह धरना प्रदर्शन तेलोडी फॉरेस्ट क्वार्टर से चलकर एसएसटी पेट्रोल पंप तक जाएगी और पुनः वहां से वापस उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी स्कूल के सामने फुटबॉल मैदान में 11 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बताया गया कि इस क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की परेशानियों को देखते हुए पूर्व में भी एक आवेदन दिया गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुनः इसी को देखते हुए सोशल वेलफेयर कमेटी तेलोडी की ओर से 3 फरवरी को धरना प्रदर्शन करके उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी उर्दू को उच्च विद्यालय करने की मांग की जाएगी। वहीं इस सोशल वेलफेयर कमेटी में प्रवक्ता मीडिया प्रभारी का स्थान खाली था, जो सर्वसम्मति से मोहम्मद जिब्राइल अंसारी को सौंपा गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सोशल वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम, सरपरस्त मोहम्मद जिब्राइल, सचिव मोहम्मद रिजवान आलम, मीडिया प्रभारी मोहम्मद जिब्राइल अंसारी, सबा अहमद, मोहम्मद इस्लाम सहित समाज के कई बुद्धिजीवी और समाज सेवी उपस्थित थे। इसका जो बैठक सोशल वेलफेयर कमेटी की ओर से उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी उर्दू 2 को उच्च विद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए बैठा गया और आज के बैठक में निर्णय जो लिया गया वो 3 तारीख का जो हमारा मांग है हाई स्कूल बनाने का, उसके लिए निर्णय लिया गया कि जितने तरह का हमारे प्रोग्राम में जो सफल बनाने के लिए जो सरकार ने हमारे जो आदेश दिया उसको पालन करते हुए हम लोग 3 तारीख को जो धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय करने जा रहे हैं, उसको पालन करते हुए हम लोग उस धरना को सफल बनाएंगे। आज के बैठक का मुख्य बिंदु था कि 3 फरवरी को जो सोशल वेलफेयर कमेटी तेलोडी के जानिब से उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी उर्दू को हाई स्कूल कराने के लिए जो धरना का कार्यक्रम तय किया गया है, उसको सफल बनाने के लिए और जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी के हिसाब से जो है हम लोग धरना पर बैठेंगे और अपनी हाई स्कूल के लिए हम लोग अपनी मांग को रखेंगे और जो गाइडलाइन दिया गया है उसकी पूरी पालन करने की कोशिश की जाएगी। इसी के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही थी और इस बैठक का आज मुख्य बिंदु यही। तेलोडी उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय का अपग्रेडेशन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के प्रयास से हो रहा है। इसको लेकर तेलोडी मुखिया ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य सहित विद्यालय के प्रधानाध्यापिका ने विधायक समेत तमाम संबंधित लोगों के प्रति आभार प्रकट किया है। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के प्रयास से तेलोडी उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय का अपग्रेडेशन हो गया है। इसको लेकर तेलोडी मुखिया रिजवाना खातून ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद शब्बीर आलम आदि ने विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के प्रति आभार व्यक्त किया है। बताया गया कि विधायक के प्रयास से उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी को उच्च विद्यालय में अपग्रेड कर दिया गया है। इसके लिए तेलोडी वासी और आसपास के सभी ग्रामीण विधायक के शुक्रगुजार हैं। सदर प्रखंड अंतर्गत तेलोडी उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बनाने को लेकर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विद्यासागर मेहता ने विद्यालय का भौतिक सत्यापन किया और उत्क्रमण के लिए विद्यालय को सही पाया। बताया गया कि यह विद्यालय उत्क्रमण के लिए सभी अर्हताओं को पूरा करता है। बताया गया कि यह रिपोर्ट डीईओ कार्यालय में समर्पित किया जा रहा है। उत्क्रमण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापिका नरगिस जहां ने भी विधायक और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। हाई स्कूल होना है और होना है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। पेपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से तेलोडी में हाई स्कूल बनेगा। कल स्कूल में सर बीएलओ साहब गए थे निरीक्षण के लिए 10+2 के लिए। कोई भी पेपर आगे बढ़ेगा, जांच पड़ताल होगा जी, जांच पड़ताल होकर अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा और धीरे धीरे वो जब पहुंचेगा जगह पर तो वहाँ मैं फिर दोबारा बात करूँगा। माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद एवं डीईओ मैडम एवं विद्यासागर मेहता बीईओ को हम आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे विद्यालय यूएमएस तेलोडी को
10+2 करने का प्रस्ताव पारित किया है। धन्यवाद। गांवा के पटना गांव के ग्रामीणों ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। दूसरे पक्ष के लोगों ने इनके साथ मारपीट की है और इन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। गांवा के पटना गांव में एक सार्वजनिक रास्ता को दबंगों द्वारा घेर लिए जाने के मामले को लेकर गिरिडीह एसपी को आवेदन दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। घटना को लेकर ग्रामीण पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत ग्रामीणों ने कहा कि इनके साथ दबंगों द्वारा मारपीट कर इन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। इस बाबत महेंद्र मिस्त्री समेत अन्य ग्रामीणों का कहना है कि सरस्वती देवी के द्वारा पटना मौजा स्थित गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के उपयोग के लिए मौजूद रास्ता बंद हो जा रहा है। आरोप है कि इन्होंने जब दूसरे पक्ष के लोगों से इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की तो इनके साथ मारपीट की गई और इन्हें झूठा मुकदमा में फंसा दिया गया। मारपीट करने का आरोप जासू देवी, चंपा देवी, अंजलि देवी, सुशीला देवी आदि पर लगा है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर इस मामले में निष्पक्ष जांच कर निर्दोष लोगों को मुकदमा से मुक्त कराने की मांग की है। क्या नाम हुआ आपका? मैं सर महेंद्र मिस्त्री, पिता शुक्र मिस्त्री। गांवा कांड संख्या 8/8/21 में मुझे फंसाया गया है और साजिश के तहत फंसाया गया है और मैं इसी को लेकर जिला अधीक्षक के पास, एसपी साहब के पास आवेदन ग्रामीण के सहयोग से आया हूँ देने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर के द्वारा आवेदन आपने दे दिया है? आवेदन मैंने दे चुका हूँ, अभी दिया हूँ और मुझे आशा है कि एसपी साहब मुझे जांच पड़ताल के बाद निर्दोष करके मुक्त करेंगे और मुझे इस बात से बहुत दुख है। मुझे फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूँ, झगड़ा के स्थान पर मैं गया तक नहीं हूँ और मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। चलिए ठीक है। और पहले जब गए थे तो मैंने वहाँ समझाने के लिए गए कि भाई देखिए नापी जोखी करा के अपना तुम लोग जिनका जो होगा रास्ता तो रास्ता रहेगा, दोनों तरफ से जो दीवार दे रहे हैं क्या मकसद है देने का, उसका द्वार बंद कर दीजिए, इसका बंद कर दीजिए, दोनों का द्वार बंद कर दीजिए। इसे ऐसा मामला नहीं कभी हुआ था। अरे जो कर रहे हैं आप लोग गलत कर रहे हैं। अरे किसी की द्वारी काहे बंद कीजिए, रास्ता रहेगा, सब रास्ता जाएगा, सब जाएगा रहेगा, हम भी जाएंगे, आप भी जाइए, घर भी जाएगा और 2 आदमी उधर घर बनाए, आप ही लोग जमीन दिए, वो भी जाएगा। तो ये रास्ता सबके लिए सामूहिक है, ऐसा थोड़ी कि एक आदमी के बंद कर दीजिए, गेट लगा दीजिएगा, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। आपको ऑर्डर पर फिर खोलेगा आदमी, जाएगा वहाँ, कैसे? ऐसे नहीं होगा। हम बताए उन लोगों को, देखिए जब तक आपका ज़मीन है अगर तो आप कागज़ पत्तर निकालिए, ये भी निकालेंगे, किसका चौहदी कैसा दिया हुआ क्या है। हामिद मियाँ भी दिया है किसी को, तो लिया है मुखिया जी बरातन मियाँ, तो उसको बरातन मियाँ को पहले दे करके जो बचेगा आप लोग कराए हैं कागज़ तो आपको मिलेगा। उसी हालात में उस दिन काम रुक गया और रुक गया तो हम लोग मैंने ऐसा अशब्द बोली हूँ जो झगड़ा करने का उसका पक्ष पूरा था एकदम कि हमसे झगड़ा कर दी, हमसे गलत बोल दी। 4-5 दिन पूर्व यह मामला आया था। हम लोग कुछ लोगों के बीच में 5-7 लोग पंच के रूप में हम लोग गए थे, देखे समझे। पूर्व में हम लोग के ग्रामीण के द्वारा वह रास्ता बनाया गया था। चूँकि मामला अभी दूसरा रूप ले लिया है, लेकिन वो रास्ता के तौर पर हम लोग ग्रामीण अपने खर्च से उस रास्ता को बनाए थे जेसीबी लगाकर, और उसी रास्ता को एन कैन प्रकार अभी बलपूर्वक घेरने की प्रक्रिया हम लोगों ने ग्रामीण के प्रत्यक्ष में आया। हम सभी ग्रामीण ने एक लिखित आवेदन के रूप बनाकर प्रशासन को दिए। प्रशासन उसी एक्शन में बार 3 दफ़े गाँव थाना की पुलिस आई और समझाने बुझाने के प्रयास भी किया। हम सभी ग्रामीणों को पता नहीं था कि इन लोगों का घर के अंदर कुछ लोग की संख्या में मीट मुर्गा खाकर ग्रुपिंग किया जा रहा है। हमारे जानकारी में जब आई बात, हम लोगों ने उजागर किया। गांव किसी भी गेट दरवाज़ा को बंद करने की मनाही किया, कोशिश किया कि यह रास्ता के रूप रहे, आने जाने लायक रहे, सबका खिड़की दरवाज़ा रहे, सभी आने जाने जोग। हम लोग भी एक दिन इस रास्ते से गुजरेंगे, लेकिन इसको नहीं मान के प्रशासन की भी बात को अवहेलना करके सब तरह से इन लोगों ने काम को, जब पुलिस आवे तो रोक दे, पुलिस चली जाए तो काम को जारी रखा।
भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कमेटी की घोषणा को लेकर एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान नए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तमाम लोगों ने नवचयनित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इधर नवचयनित पदाधिकारियों ने तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कमेटी की घोषणा को लेकर एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान जिला कार्यालय में नए पदाधिकारियों को माला पहनाकर जिम्मेवारियां सौंपी गई और उन्हें पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष छोटू खान ने की, जबकि संचालन नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री एजाज अहमद सोनू, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, भाजपा नेता नुन्नूलाल मरांडी, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, किसान मोर्चा के संयोजक दिलीप वर्मा, अशोक उपाध्याय, सुभाष सिन्हा, रंजन सिन्हा, प्रकाश दास, दीपक स्वर्णकार, इरफान अंसारी, महिला नेत्री रागिनी लहेरी, रजनी कौर समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तमाम लोगों ने नवचयनित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा गिरिडीह के द्वारा अपने टीम की घोषणा की गई। मैं सर्वप्रथम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन छोटू खान जी को और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश में मंत्री और गिरिडीह के निवासी श्री सोनू एजाज अहमद जी को मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं कि बहुत ही सोच समझकर और ऊर्जावान कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता और सभी विधानसभा से मिलाकर जिन्होंने टीम का गठन किया है, इसके लिए मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश में मंत्री सोनू एजाज जी को, जिला अध्यक्ष श्री छोटू खान जी को और सहित यहाँ के सभी भारतीय जनता पार्टी के अपने सम्मानित नेता श्रीमान निर्भय कुमार शाहबादी जी को, श्री नुन्नूलाल मरांडी जी को, श्री अशोक उपाध्याय जी को, श्री कामेश्वर पासवान जी को, श्री सुभाष चंद्र सिन्हा जी को, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को हम हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और अपने नवनियुक्त कमेटी को हम बधाई के साथ साथ इनका उज्जवल भविष्य का हम कामना भी करते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का काम करेगी, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी और एक जो भ्रम की स्थिति कई लोगों के द्वारा ये फैलाई जाती, कई पार्टियों के द्वारा, जिनको भारतीय जनता पार्टी बच नहीं रहा, वो एक भ्रम की स्थिति फैलाते थे कि अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्य में, चाहे विकास के कार्य हो या रोजमर्रा के कोई भी कार्य हो, उसमें अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि उनको प्रायोरिटी देने का काम करती है। इस बात को लोगों ने समझा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे जिले में जो आज 9 मनोनीत पदाधिकारी बने हैं और जो कार्य समिति में जो सदस्य आए हैं, पूरे जिले में बढ़ चढ़ करके हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम है। मेरी शुभकामनाएं। मोर्चा का कमेटी का गठन कर दिया हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी में हम मजबूती के तहत अल्पसंख्यक कमेटी के ये से हम आगे बढ़ने का काम करें। आज गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कमेटी का विस्तार हुआ। छोटू खान जी के नेतृत्व में जिस टीम का गठन हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह कमेटी अल्पसंख्यक समुदाय में जाकर भारतीय जनता पार्टी को और बढ़ाने का काम करेगा और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यकों का बड़ा रुझान, बड़ा जत्था भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। ये आज की कमेटी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जाकिर हुसैन और छोटू खान ने घोषणा की है, उसमें एक शायर के साथ गाना चाहता हूँ। हम अकेले चले थे जानिब, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, और ये बहुत बड़ा कारवां अल्पसंख्यक मोर्चा का गिरिडीह जिला में बन चुका है।
जिला बोरवेल एसोसिएशन पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर है और इनका यह हड़ताल 6 फरवरी को समाप्त होगा। बताया गया कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, लेकिन लोग बोरिंग के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है। इसी समस्या को लेकर हड़ताल किया गया है। कहा गया कि 6 फरवरी से अब नए दर पर बोरिंग शुरू होगी। जिला बोरवेल एसोसिएशन इन दिनों हड़ताल पर है और इसी मुद्दे को लेकर एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने गिरिडीह कॉलेज के समीप सोनबाद में चर्चा की। इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस बाबत एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो जाने के कारण बोरिंग गाड़ी संचालकों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर पिछले 2 दिनों से एसोसिएशन का हड़ताल लगातार जारी है और यह हड़ताल 6 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें जिले के तमाम बोरवेल मालिक अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बाबत एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि यह हड़ताल 6 फरवरी को समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद मूल्य में वृद्धि करने की घोषणा की जाएगी और उसी बढ़े मूल्य के आधार पर बोरिंग होगी। मौके पर अध्यक्ष संजय मंडल, सचिव कमलेश कुमार, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार साव, उपाध्यक्ष नसीम अंसारी, उप सचिव कृष्ण कुमार पांडे, विनोद कुमार मंडल, कैलाश मंडल, टिंकू कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, अशोक कुमार मंडल, जगदीश मंडल, दीपक कुमार, विनोद कुमार मंडल, गुलाम मोहम्मद, उमेश प्रसाद, गुलाब कुमार, रामदेव शर्मा समेत अन्य कई बोरिंग वाहन के मालिक उपस्थित थे। डीजल और स्पेयर पार्ट्स और केसिंग का रेट बढ़ जाने के कारण हम लोग का बहुत दिनों से लॉस में जा रहे हैं। बहुत ऐसा ओनर है जिसका 3 गाड़ी है, 4 गाड़ी है, वो उसको कुछ मैनेज भी हो जाता है, जिसका 1 गाड़ी उसको किस्ती भी नहीं भर पा रहा है। ये मनमानी के खिलाफ सब जो एकजुटता दिखाते हुए 5 दिन का हड़ताल में हैं और 6 तारीख से हम लोग एक निश्चित दर तय करके हम लोग काम को फिर से चालू करेंगे। 90 रुपया बोरिंग का रेट अभी चालू होगा और केसिंग 150 रुपया अभी तय दर हुआ है। डीप बोरिंग क्वालिटी के हिसाब से उससे 150 से ऊपर ही होगा। न्यूनतम रेट केसिंग का 150 रुपया और डीप बोरिंग 125 रुपया होगा और डीप बोरिंग का केसिंग का रेट 270 रुपया से चालू होगा, वो 400 तक जाएगा। पीवीसी का प्लस उसमें एमएस भी लगता है तो उसका रेट अलग है। यही हम लोग का थी है, इसी पर रेट रख के हम लोग 6 तारीख से हम लोग चालू करेंगे। चैताडीह मातृ सेवा सदन में चिकित्सकों के नहीं पहुंचने से जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि निर्धारित समय से काफी देर बाद तक भी जब चिकित्सक नहीं पहुंचे तो लोगों ने नर्स से सवाल किया, जिस पर नर्स ने लोगों के साथ बदसलूकी की। इस बात को लेकर लोगों ने हंगामा किया। चैताडीह स्थित मातृ सेवा सदन में मंगलवार को भारी हंगामा हुआ। अस्पताल में चिकित्सकों के नहीं रहने के कारण कई मरीजों और उनके परिजनों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इस बाबत मरीजों और परिजनों ने कहा कि चिकित्सकों के आने का वक्त 10 बजे है, लेकिन 1 बजे तक कोई चिकित्सक अस्पताल नहीं पहुंचे। बताया गया कि जब नर्स से चिकित्सक के आने के बारे में पूछा गया तो नर्स ने लोगों के साथ बदसलूकी की, जिससे लोग उखड़ गए और हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि दूर दराज के लोग यहां अपने मरीज को दिखाने पहुंचे थे, लेकिन चिकित्सक के नहीं रहने की वजह से सभी को निराशा हाथ लगी। 10 बजे आए हम लोग पेशेंट लेकर के, एक दिन और भी आया था इस तरह, और हुआ था एक दिन इस तरह आया तो 1-2 बजे तक लेट रहे, उसके बाद बोला नहीं आएगा, फिर हम लोग चल गए। आज भी आए हैं बहू को लेकर के, देखा नहीं 10 बजे, तो अभी इतना समय से इंतजार किए तो अभी मैडम निकला, प्रतिमा मैडम तो बोली हम भौंकने से कोई काम नहीं होगा, चल जाइए वो हॉस्पिटल, यहाँ कोई फायदा नहीं भौंकने से। हम लोग बोले ठीक है तो मैडम नहीं होगा। अभी तक डॉक्टर आई नहीं है? नहीं, अभी तक तो आई नहीं है। बोलता है तो कोई बोलता आएगा, तो बोलता नहीं आएगा। अभी अगर निकला सभी का तो बोलता अभी आएगा डॉक्टर, आपको बोलता नहीं आएगा डॉक्टर। अभी कितना टाइम हो रहा है? 1 बजता होगा। आए देखा रही है, क्या हुआ? कहाँ देखा अभी तक, मैं कहाँ आया कोई डॉक्टर नहीं है देखने के लिए। जब बोले तो बोलता है जाइए सदर हॉस्पिटल में, यहाँ पर नहीं देखेगा। कितना देर पहले आप आए? आए 10 बजे। अभी कितना बज रहा है? 1 बजता हूँ। कहाँ से आए आप? पचम्बा से। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोराई ट्रक ने आधी रात को मचाया तांडव, 5 घरों को किया क्षतिग्रस्त। राजधनवाड़ क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को घंटों रखा दहशत में। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों ने दिया धरना,
नौकरी पर वापस बुलाने की मांग। इधर जनप्रतिनिधियों के पहल पर कंपनी प्रबंधन से हुई सकारात्मक वार्ता, काम पर लौटेंगे तमाम कर्मी। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नए पदाधिकारियों की हुई घोषणा। जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। संगठन को सशक्त बनाने की बनी रणनीति। और जिला बोरवेल एसोसिएशन का जारी है हड़ताल। सोनबाद में बैठक कर बोरिंग रेट में बढ़ोतरी पर हुई चर्चा। 6 फरवरी तक चलेगा इनका हड़ताल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।